इंग्लैंड के बीचों बीच अल्वॉल्टन नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस शांत गांव में एक लीजेंड का जन्म हुआ, हेनरी रॉयस। साल था 1863। यंग हेनरी के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके परिवार को गुजारा करना मुश्किल होता था। हेनरी छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत का मतलब जानते थे। मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हेनरी को ज्ञान की प्यास थी। वह घंटों लोकल लाइब्रेरी में किताबों में डूबे रहते थे। उनका पसंदीदा विषय इंजीनियरिंग था। मशीनें उन्हें फैसिनेट करती थीं। वह कुछ असाधारण बनाने का सपना देखते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सपने एक दिन दुनिया बदल देंगे। 10 साल की छोटी सी उम्र में हेनरी ने काम करना शुरू कर दिया। अपने परिवार का साथ देने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए। उनकी कमाई की हर पाई कीमती थी। हालांकि हेनरी ने इंजीनियरिंग के लिए अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने खाली समय में मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनकी पेचीदगियों को सीखते थे। एक दिन उनका सामना एक टूटे हुए इंजन से हुआ। यह एक वर्कशॉप में पड़ा हुआ था। हेनरी ने एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर देखा। उन्होंने हफ्तों मेटिकुलसली इंजन की मरम्मत में बिताए। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। इंजन फिर से चालू हो गया, जिससे हेनरी को बहुत संतुष्टि मिली। इस सफलता ने उन्हें और भी कुछ बनाने की इच्छा को हवा दी। समय के साथ एक मैकेनिक के रूप में हेनरी के कौशल में वृद्धि हुई। उन्हें एक रेलवे वर्कशॉप में नौकरी मिल गई। इस अनुभव ने उन्हें अमूल्य व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने प्रिसिजन, एफिशिएंसी और क्वालिटी के महत्व के बारे में सीखा। हेनरी के समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके वरिष्ठों ने उनकी प्रतिभा और काम के प्रति एथिक्स को पहचाना। अपनी प्रगति के बावजूद हेनरी और कुछ चाहते थे। वह अपनी मशीनें बनाना चाहते थे। अपनी मीगर बचत से उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप स्थापित की। यह एक साधारण सी शुरुआत थी, लेकिन यह उनकी अपनी थी। उन्होंने अपना दिल और आत्मा अपने काम में लगा दिया। अक्सर देर रात तक काम करते रहे। सेक्शन 4, अ फेटफुल इनकाउंटर। हेनरी की लगन रंग लाई। उनकी वर्कशॉप को पहचान मिलने लगी। उन्होंने विश्वसनीय और कुशल इंजन बनाने के लिए रेपुटेशन बनाई। एक दिन चार्ल्स रॉल्स नाम के एक अमीर कार एंथुसियास्ट उनकी वर्कशॉप में चले गए। रॉल्स हेनरी के काम से तुरंत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके इंजनों में क्षमता देखी। रॉल्स भी कारों के बारे में पैशनेट थे। उनका मानना था कि कारें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन से कहीं अधिक हो सकती हैं। उन्होंने उन्हें लग्जरी, परफॉर्मेंस और स्टाइल के प्रतीक के रूप में देखा। रॉल्स ने हेनरी में अपने विजन को जीवंत करने के लिए एक आदर्श साथी देखा। इस प्रकार एक ऐतिहासिक सहयोग शुरू हुआ। सेक्शन 5, द सिल्वर गोस्ट सोर्स। 1904 में हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स ने फोर्सेस जोड़ ली। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जो ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का पर्याय बन गई, रॉल्स रॉयस। उनका साझा विजन स्पष्ट था, दुनिया की सबसे अच्छी कारें बनाना। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को कंबाइन किया, जिसमें रॉयस की इंजीनियरिंग जीनियस और रॉल्स की व्यावसायिक एक्यूमेन थी। 1906 में उन्होंने अपनी मास्टरपीस रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट का अनावरण किया। सिल्वर घोस्ट एक इंस्टेंट सेंसेशन थी। इसकी स्मूथ राइड, पावरफुल इंजन और अद्वितीय लग्जरी के लिए इसकी सराहना की गई। इसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए नए मानक स्थापित किए। सिल्वर घोस्ट ने असाधारण ऑटोमोबाइल के निर्माता के रूप में रॉल्स रॉयस की रेप्यूटेशन को मजबूत किया। सेक्शन 6, अ लेगेसी ऑफ ड्रीम्स फुलफिल्ड। एक छोटे से गांव में साधारण शुरुआत से हेनरी रॉयस ऑटोमोटिव दुनिया के पिनेकल पर पहुंच गए। उनके अटूट समर्पण, उत्कृष्टता की रिलेंटलेस परस्यूट और इंजीनियरिंग के जुनून ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। हेनरी रॉयस की कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ असंभव से असंभव सपने को भी साकार किया जा सकता है। उनकी लेगेसी उनके नाम की आइकॉनिक कारों के माध्यम से जीवित है। रॉल्स रॉयस आज भी लग्जरी, परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस का प्रतीक है। हेनरी रॉयस की कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बावजूद मानवीय भावना ट्रायम्फ कर सकती है और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है।